एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है, उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जगह है, उसका रख रखाव, उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इस देश में दो ऐसे एक्ट बने 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, और 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है, उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप जो है आप बस एक मिनट सभापति महोदय, और आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14, 15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सुश्री परिणीति। ये जो ग्रामीण विस्तार में स्वच्छता के लिए ओडीएफ की कल्पना को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो शुरू किया था, और पहले ही 5 साल के अंदर करीब 10 करोड़ जितने ये टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। तो उसका परिणाम ये भी आया कि करीब 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने ओपन में शौच क्रिया के जाने के बजाय वो ओडीएफ उसका टॉयलेट का उपयोग करने लगे हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और उसी के अंदर ओडीएफ को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कितने टॉयलेट बने हैं उसकी पूरा विवरण उनको संसद जी को, माननीय संसद जी को दिया गया है। मगर जब शुरू किया गया था उस टाइम सिर्फ 38 पॉइंट टॉयलेट की व्यवस्था थी, और 5 साल के अंदर ही 100% गाँव के अंदर ये व्यवस्था हो गई है। अभी ओडीएफ प्लस मॉडल, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। करीब 4.5 लाख ओडीएफ प्लस मॉडल भी बन गए हैं और 5.5 लाख ओडीएफ मॉडल बने हुए हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, महाराष्ट्र में आईएचएल और सीएससी निर्मित का कितना प्रतिशत कार्यात्मक है और नियमित रूप से बनाए रखा जाता है, और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषतः मेरे बीड जिले के अंदर सीएससी और आईएचएल की रिपोर्ट की गई है, क्या दर क्या है उसका? हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज का विवरण उनको लिखित स्वरूप में उसको पटल पर रखा गया है। मगर जो उसको स्वच्छता का जो काम है, उसको अगर स्वच्छता की कोशिश उसको जाळवनी करनी है या ना उसको मेंटेन करना है, तो राज्य सरकार की जवाबदारी है। और राज्य सरकार उसके अंदर अलग अलग फंड से वो व्यवस्था करते हैं। वैसे तो टॉयलेट बनाना भी राज्य सरकार का काम है, मगर उनको एक इंसेंटिव देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये 12,000 रुपया पर टॉयलेट और देने का जो प्रबंधन किया था, उसके अंदर 50% राज्य सरकार था, 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट का था। और पहली बार 5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में इतना काम हुआ, ये कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। इतना बड़ा काम इसके अंदर हुआ है।